Hello student, in this video we are going to complete our question answers of chapter 5. एक्टिविटीज़ आपकी कंप्लीट कर दी गई थी, अब ये आपका क्वेश्चन आंसर्स करवाया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स? एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं? लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प्स एनिमल टू हंट फॉर फूड, गार्ड देयर टेरिटरीज फॉर फूड, प्रोटेक्शन ऑफ एग्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज etc. क्या हो गया आंसर कि वो ग्रुप में क्यों रहते हैं? ताकि वह अपने खाने की खोज कर सके, अपने खाने जहाँ रखा होता है उस टेरिटरीज की रक्षा कर सके और अपने अंडे और नए बच्चों का ध्यान भी रख सके, इसलिए वह ग्रुप में रहते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प्स एनिमल टू हंट फॉर फूड, गार्ड देयर टेरिटरीज फॉर फूड, प्रोटेक्शन of eggs and newborn babies. Next question, how does living in a group help the penguins? Penguins को कैसे help करते हैं ग्रुप्स में रहना? Penguins live together in groups to keep themselves warm. वो ग्रुप में इसलिए रहते हैं क्योंकि वह ठंडी जगह में ज़्यादातर रहते हैं और एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो वह गर्म रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, गर्म रह के अपने बॉडी को गर्म कर लेते हैं। तो इसका नंबर 2 का आंसर क्या है? Penguins live together in groups to keep themselves warm. Number 3, describe an elephant herd. इसके लिए आपको बुक का पेज नंबर, गो टू द पेज नंबर 32 में यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है एन एलिफेंट हर्ड। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लिखना है। बहुत ईजी है, इतना बड़ा आपको नहीं लग रहा है लेकिन इजी समझने में बहुत ईजी रहेगा। देखो, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबी एलिफेंट्स। एलिफेंट हर्ड्स में कौन होता है? फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डर मेल एलिफेंट्स लिव अलोन। जो बुढ़ा एलिफेंट हो जाता है और जो मेल रहता है वह अकेला ही रहता है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। हर्ड में जो सबसे ओल्ड, मतलब सबसे जो ओल्ड होती है वही लीडर होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर। और जो बच्चे होते हैं मेल में, जो वो क्या करते हैं 14 से 15 साल तक मेल एलिफेंट के जो मतलब जो बच्चे में जो मेल होते हैं वो 14 से 15 साल तक हर्ड में ग्रुप में रहते हैं, फिर वे अकेले रहना शुरू कर देते हैं। देन दे लिव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। फिर वे अकेले ग्रुप को छोड़ के अकेले घूमना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये, आप यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, एन एलिफेंट से लेके अलोन तक, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस आर हार्मिंग देमसेल्व्स बाय डिस्ट्रॉइंग द जंगल्स, डू यू थिंक एग्री? क्या लगता है तुम्हें कि इंसान अपने आप का नुकसान पहुंचा रहा है जंगल को डिस्ट्रॉय करके? यस, क्योंकि बाय डिस्ट्रॉइंग जंगल्स दैट आर होम्स टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, यहाँ वो नुकसान पहुंचा रहा है जो कि बहुत सारे जानवरों का घर है, जानवरों और पक्षियों का घर है। तो ह्यूमंस अपने आप का नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। डू यू थिंक वी शुड डिस्टर्ब एनिमल्स दैट आर शाय? तुमको लगता है कि जो एनिमल शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना चाहिए? वी शुड नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स that are shy because they are afraid of humans. क्योंकि उनको इंसानों से डर लगता है, तो उन लोगों को हमें छेड़ना नहीं चाहिए जो शर्मीले जानवर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया है चैप्टर 5 का। अब हम जा रहे हैं चैप्टर 6 में। पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स करवा देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, अभी जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 6 में क्या है आपका? वर्ड मीनिंग्स। वर्टिब्रेट्स, रीढ़ यानी जिसके बोन्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे बैकबोन्स होते हैं तो हम वर्टिब्रेट्स हैं। वाइब्रेशन, कंपन हम जानते हैं। फ्लैप्स, फड़फड़ाहट, रीजन्स, क्षेत्र। एस्केप, बचाव। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6 का वर्ड मीनिंग। फिर से देख लो एक बार, दिख रहा है या आप अपनी कॉपी में लिख लेना। नाउ वी आर गोइंग टू द चैप्टर नंबर 6 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? Physical features of animals. Look at the picture below and tick the animals whose ears are
विजिबल। एनिमल्स को टिक करना है, आप खुद करोगे, जिसमें से आपको दिख रहा है कि जिसके कान दिख रहे हैं और जिसके कान नहीं दिख रहे हैं वो हमको आराम से दिख रहे हैं। कान जिसके बाहर निकल रहे हैं तो आराम से हमें दिख रहे हैं, और कान जिसके नहीं निकले हुए वो हमें नहीं दिख रहे हैं। द ईयर इज अ सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस ईयर। ईयर से क्या करते हैं हम? ईयर से सुनते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। दोज दैट हैव बैकबोन, जिसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जो बोन होता है, बैकबोन होता है, उसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। दोज दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। जिसकी हड्डी नहीं होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। मोस्ट वर्टिब्रेट्स हैव ईयर्स। और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें से जितने भी मोस्टली एनिमल्स हैं उन सबके कान होते हैं। ये देखो आपको कान दिख रहा है, इसके बैकबोन्स होते हैं, इनके बैकबोन्स होते हैं और इनके कान भी है। हमारे भी कान है, हम वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं। Animals such as worms, sponge, jellyfish and starfish do not have backbones and as such do not have ears. Worms, ये जो होते हैं ना, worms में छोटे छोटे जो कंसला टाइप में बोलते हैं हम लोग, कहीं पर पानी नाली के आसपास दिखते हैं। जेलीफिश, ये इन सब की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है तो इनके कान भी नहीं होते। They do not have backbones and as such उनके कान भी नहीं होते। Animals that have ears, there are some with ears that are विजिबल आर कॉल्ड एक्सटर्नल। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके कान होते हैं जो दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। जैसे हमारे कान दिख रहे हैं, इसके कान दिख रहे हैं, इसके भी कान दिख रहे हैं, तो ये कौन से ईयर्स हो गए? इनके एक्सटर्नल ईयर्स हो गए। सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर नॉट विजिबल, ऐसे जानवर जिनके कान नहीं दिखते उनको हम इंटरनल ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनके इंटरनल ईयर्स। कैन यू नेम एटलीस्ट 5 मोर एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स अपार्ट फ्रॉम दिस सोन अबव। जो ऊपर में जो जानवर दिखाए गए, आप सोच के लिखना कि कौन कौन से जानवर के हैं जिसके कान दिखाई देते हैं और उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, आप सोचना 2 तो यहाँ पे है, लेकिन इन्होंने मना किया कि 2 ऊपर वालों में से नहीं बताना, आपको खुद खोजना है कि 5 ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके कान आपको दिखते हैं। Humans too have external ears. हमारे कान तो दिखते हैं आराम से। One on each side of the head, हमारे दोनों हेड के साइड में। The external ears in animals vary widely in shape and size. ये भी है कि जब कान जो होते हैं, जो दिखते हैं, वो भी वेरी करते हैं एनिमल्स में, किसी में बड़े, किसी में छोटे, किसी में किस तरीके से, किसी का कोई शेप होता है। बट द इंटरनल पार्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम एज इन ह्यूमंस। लेकिन जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं जो बाकी एनिमल्स में होते हैं। Birds, snakes, lizards and frogs do not have external ears but they are extremely sensitive to sound. इनके जो कान होते हैं ये बाहर दिखते नहीं है, बर्ड्स के नहीं दिखते, स्नेक्स के नहीं दिखते, लिजर्ड्स के भी नहीं दिखते और फ्रॉग के भी नहीं दिखते, लेकिन इनको जो सुनने की जो शक्ति होती है, सेंसिटिविटी होती है साउंड की, वो बहुत ही अच्छी होती है। ट्राई टू मूव स्लोली टूवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट डू। आप अगर बर्ड के पास धीरे से उसके पास आने की कोशिश करोगे तब वह क्या करेगी? वह उड़ जाएगी। Birds have 2 tiny holes in their head. Birds के हेड में 2 छोटे छोटे छेद होते हैं। In place of the outer ears, जहाँ पे outer ears की जगह होती है वहीं पे उनके 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जो दिखते नहीं है। Birds' ears are so powerful that even when flying, they can pick up sounds of swimming fish and crawling insects. जब वे आसमान में उड़ते रहते हैं, बर्ड्स का कान का जो सुनने की जो शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो जब वो आसमान में उड़ते रहते हैं तो पानी में कोई मछली तैर रही है या फिर कोई इंसेक्ट्स जमीन में रेंग रहा है तो भी उनको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो आप सोच लो कि उनकी सुनने की शक्ति कितनी अच्छी होती है। इफ बर्ड्स हैड फ्लॉपी ईयर्स लाइक वी डू, दे वुड हियर अ लॉट ऑफ विंड नॉइज व्हाइल फ्लाइंग। उनके अगर बर्ड्स के जैसे हमारे कान होते हैं, अगर बाहर निकले हुए वैसे ईयर होते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है उनको जब वो फ्लाई करते, उड़ते हैं, तो उनको विंड की हवा जो होती है ना, हवा उसकी विंड यानी हवा की आवाज ज्यादा आती। मोस्ट बर्ड्स हैव देयर ईयर होल्स कवर्ड विथ टाइनी फेदर्स टू कट डाउन ऑन विंड नॉइज। बहुत सारे जो पक्षी ऐसे होते हैं उनके जो छेद होते हैं ना वो फेदर से ढके हुए होते हैं ताकि जब वे उड़े तो उनको विंड की हवा की आवाज, क्योंकि ऐसे फ्लिप करते तो आवाज होती है, तो वो आवाज उनके कान तक ना पहुंचे। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स कैन फील वाइब्रेशंस इवन दो दे डू नॉट हैव ईयर्स। स्नेक्स के कान नहीं होते, लिजर्ड्स के भी कान नहीं होते हैं, लेकिन वह वाइब्रेशन मतलब किसी के आने जाने की कंपन से वो पहचान जाते हैं कि कोई उनके आसपास में है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने कान को मूव कर सकते हैं।
क्या आप बता सकते हो वो कौन एनिमल्स है? लार्ज ईयर्स हेल्प एन एनिमल टू पिक अप साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि हाथी, हम सब जानते हैं उनका बहुत बड़ा कान होता है और वो अपने कान को मूव भी करता है, तो उसका जो इतना बड़ा कान होता है वो उसको साउंड डायरेक्शन, मतलब वो जो आवाज़ है किस डायरेक्शन से आ रही है, सामने से, पीछे से, लेफ्ट राइट कहाँ से आ रही है, तो उसमें उसको हेल्प करते हैं। एन एलिफेंट यूजेज इट्स थिन लार्ज ईयर्स टू फैन इटसेल्फ। वो अपने क्या करता है, अपने जो कान को होता है आगे पीछे करता है, उसको अपने फैनिंग की तरह यूज करता है, एक हवा की तरह। द एलिफेंट फ्लैप इट्स ईयर्स टू लेट हीट फ्रॉम इट्स बॉडी एस्केप इनटू द सराउंडिंग एयर एज इट मूव्स। वो अपने कानों को क्यों मूव करता है? वो अपने कानों को इसलिए मूव करता है कि जब वो चलता है, मूव करता है, और वो अपने कानों को मूव साथ में करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है, शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है। दिस हेल्प्स द एलिफेंट टू कूल डाउन इट्स बॉडी। इस तरीके से एलिफेंट जो होता है अपने बॉडी को ठंडा रख पाता है। जब वह चलता है तो अपने कानों को मूव करता है, जिससे क्या होता है, उसकी जो शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है और वह अपने बॉडी को ठंडा रख पाता है। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। मैनी एनिमल्स यूज साउंड एज अ मेथड ऑफ सीइंग। किसी किसी को आवाज से दिखता नहीं है ना, तो वो आवाज से, आवाज को और देखने को बराबर समझ के काम करते हैं। Bats can hear sounds that in human beings cannot and can easily find their way through pitch dark places. Bats कैसे करता है कि hears that human beings cannot, वो उसको बैट्स की सुनने की शक्ति, बैट्स कैन हियर साउंड्स दैट ह्यूमन बींग्स कैनॉट, मतलब जो ऐसी आवाज़ जो हमें भी नहीं सुन रही है वो आवाज़ को बैट भी सुन लेता है और वह उसी अंधेरे में भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेता है। वेल्स ऑल्सो यूज साउंड टू लोकेट फूड। वेल्स भी अपने आवाज, सामने वाले की जो आवाज, किसी भी चीज की आवाज के जरिए वो अपना खाना ढूंढ लेता है। टू फाइंड देयर वे इन द वास्ट ओशन। इतने बड़े ओशन में वो अपना खाना कैसे ढूंढता है? वह सिर्फ एक आवाज के जरिए वो अपना खाना ढूंढ लेता है। एंड एज अ वे टू कीप इट इन टच विथ वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे से आवाज के जरिए वो टच में रहे। हेयर एंड फर। पोलर बियर्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर कवरिंग देयर बॉडीज। पोलर बियर्स की जो बॉडी के ऊपर बहुत मोटे मोटे, बहुत ही थिक कोट ऑफ हेयर, बाल होते हैं, जिससे वह उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन्स हैव हेयर ऑन देयर हेड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, मैनी एनिमल्स हैव हेयर कवरिंग देयर बॉडी। हम सब जानते हैं कि जैसे इंसानों की बाल होते हैं, सिर पे बाल होते हैं और अदर पार्ट्स हेयर्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, वैसे ही जानवरों के भी बॉडी में हेयर कवर्ड होते हैं। However, some animals may have very little hair or no hair. कुछ जानवरों के बहुत कम होते हैं, कुछ के होते भी नहीं हैं। Animals living in cold regions have thick fur that fully covers their bodies. जो ठंडी जगह में रहते हैं उन जानवरों के आपके जो बॉडी देखोगे उनमें बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। उससे क्या होता है, वो उनकी बॉडी को पूरा कवर कर देते हैं और उनकी बॉडी गर्म रहती है। फुल फर ट्रैप्स एयर एंड कीप्स द बॉडी वार्म। वो फर क्या करती है, जो हवा को, ठंडी हवा को अंदर जाने नहीं देती है, जिससे क्या होता है कि वो उनकी बॉडी गर्म रहती है। एनिमल्स लिविंग इन वार्म एरियाज। लेकिन जो एनिमल्स गर्म जगह में रहते हैं उनके बाल कम होते हैं। हैव लेस हेयर ऑन देयर बॉडीज टू अलाउ देयर स्किन टू ब्रीथ इजिली एंड रिमेन कूल। वो किस लिए कम हवा बाल होते हैं? ताकि उनकी जो बॉडी, जो स्किन है, वो अच्छे से सांस ले ले और उनकी जो स्किन है ठंडी रहे। ज़्यादा बाल रहने से उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। लॉयंस एंड टाइगर्स हैव अ थिकर और अ थिनर कोट डिपेंडिंग ऑन द रीजन दे लिव इन। लॉयंस और टाइगर्स के भी होते हैं, लेकिन वो जिस रीजन में रहते हैं उस हिसाब से उनके हेयर का ग्रोथ रहता है। डियर, जिराफ एंड जैबराज हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडीज। उनके बहुत ही कम बॉडीज में बाल बहुत कम होते हैं। एनिमल्स लाइक द पोर्कुपाइन एंड हेजिहॉग हैव निडल लाइक हेयर ऑन देयर बॉडीज। उनके जो बाल होते हैं वो एक सुई की तरह बाल होते हैं। इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स, पोर्कुपाइन्स और हेजिहॉग के जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो कांटे की तरह होते हैं। जब भी उनको कोई दुश्मन उनके ऊपर अटैक करता है, कोई एनिमी उन पर अटैक करता है, तो वो अपनी बॉडी को एकदम बॉल जैसा बना लेते हैं, और अगर वो कोई अटैक उन पर करेगा तो वो खुद उस आदमी को ही नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे कैन यू टेल व्हाई अ याक हैज अ मोर हेयर देन अ बुफेलो? ये चलो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया है। समिंग अप हम करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक्टिविटीज बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Animals can be classified as vertebrates and invertebrates. Generally have ears. Vertebrates generally have ears. Vertebrates जबकि जो जानवर होते हैं मोस्टली उनके कान होते ही हैं। Some animals have external ears while some have internal ears. कुछ जानवरों के कान बाहर होते हैं, कुछ जानवरों के कान अंदर होते हैं। Snakes and lizards do not have ears
बट कैन फील वाइब्रेशंस अराउंड देम। स्नेक्स और लिजर्ड के क्या होते हैं, कान नहीं होते, लेकिन वो इससे पता चलता है कि उनके आसपास कौन है, कंपन से। कंपन से होता है, उनको एक कंपन का फील होता है जिससे उनको पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई है। एनिमल्स मे हैव फर एंड हेयर कवरिंग देयर बॉडीज। बहुत सारे जानवरों के फर और बाल होते हैं जो उनकी बॉडी को कवर करते हैं। दिस हेल्प देम टू कीप देमसेल्व्स वार्म। ये क्या करते हैं, वो उनको गर्म रहने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर जो ठंड जगह में जानवर होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा घने होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया 6 टिक द करेक्ट आंसर्स, और एक्टिविटीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 6 को आपको बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग, बहुत ही शॉर्ट था, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगा, समझ में भी आया कि कौन से जानवरों के कान होते हैं, नहीं होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और किसके दिखते हैं किसके दिखते नहीं हैं, लेजर्स एंड स्नेक्स कैसे पहचानते हैं, और ये बर्ड्स की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ समझा है जो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के ईयर्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के नहीं होते हैं। तो हमें ये इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने फिर से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस, एक्टिविटीज़ एंड अदर्स। ओके, सी यू ऑल, थैंक यू।